दोस्तों, लालच एक बुरी बला है। यह तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इस कहानी में आप देखोगे कि इंसान की लालच उससे क्या क्या करवा सकती है। बहुत समय पहले की बात है। गांव और शहर के बीच एक लंबा रेगिस्तान पड़ता था, हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ। जो भी व्यक्ति गांव से शहर जाता या शहर से गांव आता, उसे इसी रेगिस्तान से होकर गुजरना पड़ता था। दूर दूर तक कुछ नहीं, ना कोई घर, ना कोई दुकान, बस रेत और सन्नाटा। उसी रेगिस्तान में करण सिंह अपनी पत्नी लाजवंती और बेटे गोविंद के साथ रहता था। गोविंद अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए दोनों उसे बहुत प्यार करते थे। मुसाफिरों के रुकने के लिए सिर्फ करण सिंह का ही मकान था। वो मुसाफिरों के खाने और रहने का इंतजाम करता, बदले में कुछ पैसे लेकर परिवार का पालन पोषण करता था। करण सिंह और लाजवंती दोनों बहुत ईमानदारी से मुसाफिरों की सेवा करते थे। इसी तरह उनका जीवन चल रहा था। एक दिन करण सिंह ने कहा, लाजवंती, हमें गोविंद को शहर भेज देना चाहिए। वहां उसके मामा हैं, वो उसे पढ़ा देंगे। वो हमारी तरह अनपढ़ नहीं रहेगा और अपने जीवन में कुछ बड़ा करेगा। यह सुनकर लाजवंती रो पड़ी। मुझे अपना इकलौता बेटा कहीं नहीं भेजना, करण सिंह ने समझाया। समझो लाजवंती, ये उसके भविष्य का सवाल है। आखिर लाजवंती मान गई और अपने 12 साल के बेटे गोविंद को मामा के पास शहर भेज दिया। फिर दोनों अपने काम में लग गए। कुछ समय बाद एक मुसाफिर अपनी पत्नी के साथ वहां रुका। रात को लाजवंती ने देखा कि उस औरत के गले में सोने का हार है। लालच जागी। लाजवंती सोचते हुए, काश ऐसा हार मेरे पास होता। रात गहरी होते ही उसने चुपके से वह हार चुरा लिया। सुबह मुसाफिर और उसकी पत्नी चले गए। अगले दिन लाजवंती ने वो हार पहन लिया। करण सिंह ने देखा तो पूछा, लाजवंती, ये हार कहाँ से आया? लाजवंती घबराकर, मैंने वो मुसाफिर की पत्नी से चुरा लिया। करण सिंह गुस्से में बोला, क्या पागल हो गई हो? हमने हमेशा ईमानदारी की है। लाजवंती, इतने सालों से हम दूसरों की सेवा करते रहे, बदले में मिला क्या? वही गरीबी, वही तकलीफें। अब जब अमीर बनने का मौका आया है, तुम उसे ठुकरा रहे हो। लाजवंती के बार बार समझाने पर करण सिंह भी लालच में आ गया। अब दोनों मिलकर आने वाले मुसाफिरों के खाने में नींद की गोलियां मिलाने लगे, फिर उनका कीमती सामान चुरा लेते। एक दिन एक सेठ अपनी पत्नी के साथ आया। सेठ की पत्नी ने लाखों के जेवर पहने थे। लाजवंती खुश होकर, आज तो किस्मत खुल जाएगी। करण सिंह, हाँ, आज हमें बहुत बड़ा माल मिलने वाला है। रात को दोनों ने सेठ के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। सेठ और उसकी पत्नी गहरी नींद में सो गए। आधी रात को करण सिंह और लाजवंती कमरे में घुसे और जेवर चुराने लगे। तभी सेठ की आंख खुल गई। सेठ चिल्लाकर, कौन है वहां? करण सिंह घबरा गया और गुस्से में लोहे की छड़ से सेठ के सिर पर वार कर दिया। सेठ की वहीं मौत हो गई। सेठ की पत्नी चीखी तो करण सिंह ने उसे भी मार डाला। दोनों की लाशें घर के पास बने कुएं में फेंक दी। उसके बाद दोनों का लालच और बढ़ गया। अब जो भी मुसाफिर वहां आता, दोनों मिलकर उसे मार डालते और कुएं में फेंक देते। साल बीत गए। गोविंद अब 25 साल का नौजवान बन चुका था। पढ़ाई पूरी करके वह अपने माता पिता के लिए बहुत सारा सामान और कपड़े लेकर लौटा। लेकिन रात ज्यादा हो जाने के कारण उसने खुद की पहचान छिपाकर रुकने का फैसला किया। सोचा, सुबह बताऊंगा कि मैं उनका बेटा हूं। 13 साल बाद बेटे को देखकर भी करण सिंह और लाजवंती उसे पहचान नहीं पाए। उन्होंने हमेशा की तरह खाने में नींद की गोलियां मिलाई और गोविंद को सुला दिया। रात में करण सिंह ने गोविंद के कमरे में जाकर कुल्हाड़ी से उसे मार डाला। लाजवंती ने संदूक खोला तो उसमें कपड़े, मिठाई और एक तस्वीर थी जिसमें 3 लोग थे, करण सिंह, लाजवंती और गोविंद। ये देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें पता चला कि जिस मुसाफिर को उन्होंने मारा वो उनका अपना बेटा था। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। करण सिंह, हमने अपने ही बेटे को मार डाला। ये सब मेरी और तुम्हारी लालच का अंजाम है। फिर करण सिंह ने उसी कुल्हाड़ी से खुद को मार डाला। लाजवंती यह सब सहन नहीं कर पाई और पागल हो गई। दोस्तों, लालच हमेशा विनाश की जड़ होती है। इंसान अपनी चाहतों में इतना अंधा हो जाता है कि सही और गलत का फर्क भूल जाता है, और जब होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका साथ ही हमारी असली ताकत है। धन्यवाद।